अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में न्यूटन रॉप्सन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं और इस मेथड से हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो हमें जो है यहाँ पे फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस अप टू 4 डेसिमल प्लेस यूजिंग न्यूटन रॉप्सन मेथड। तो ये हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमें इसे न्यूटन रॉप्सन मेथड से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमें गिवन प्रॉब्लम है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जब हमने x की जगह यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा z जो है -1 आ रहा है। 1 सब्स्टिट्यूट करने पे -1 आ रहा है और फिर जब 2 करेंगे तो 5 आ रहा है। तो इस सब्स्टिट्यूशन से आपने ये देखा कि जब यहाँ पे इंटरवल जो है वो अपना साइन बदल रहा है -1 और 5, इट मीन रूट जो है वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। तो अब हमें ये डिसीजन लेना है कि जो रूट है हमें, चूँकि न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है ये 1 पॉइंट इटरेटिव जो है स्कीम है और इसमें सिर्फ एक पॉइंट यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक 1 है और एक 2 है। अब इस बात का पता लगाना कि कौन सा पॉइंट जो है हमारे रूट के ज़्यादा करीब है। वैसे तो हम जो x0 है वो 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, यानी जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है वो हम 1 भी रख सकते हैं और 2 भी। लेकिन बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट ये करते हैं कि यहाँ 1 भी है और 2 भी है। सबसे पहले तो हम f(1) पुट करते हैं। f(1) मीन कि यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो आंसर आया है -1। फिर हमने f' यानी इसका जो डेरिवेटिव लेने के बाद आप देखें तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा f' इक्वल टू 3x² -1। तो स्टूडेंट इसमें जब आप लोग 1 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर स्टूडेंट हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं और डबल डेरिवेटिव जब हमने लिया तो यह आता है 6x। तो आप देखें तो जब 6x आ गया है, अब इसमें हम अगर पुट करें 1 तो आंसर 6 आ रहा है। तो आपने देखा कि इसमें 1 पुट करने से -1 आया, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया 2 आया, सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया 6 आया। ऐसे ही हम दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं 2 को। अब ये जो 2 है हमारे पास, जैसे यहाँ हमने ये किया कि जब f(2) रखा, देखें यहाँ पे जब हमने 2 पुट किया तो हमारा आंसर 5 आया। जब फर्स्ट डेरिवेटिव में 2 पुट किया तो आंसर 11 आया और जब सेकंड डेरिवेटिव में 2 पुट किया तो आंसर 12 आया। अब स्टूडेंट हम ये देखें तो हमारा जो रिजल्ट है इसमें एक रिजल्ट माइनस और दूसरा प्लस आ रहा है और इसमें एक ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कहते हैं एज f(2) एंड f'(2) बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर x0 इक्वल टू 2। तो ये हमारी बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन है कि चूँकि ये दोनों पॉजिटिव आए हैं इसलिए हम 2 को जो है, जो कि 2 के ऊपर ऐसे हुआ है, तो हम चूज़ करेंगे x0। अब स्टूडेंट हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हमें गिवन प्रॉब्लम है। अब आपको सबसे पहली बात ये कि न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला क्या है, ये इसका फार्मूला है। अब हमने n में इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया। जब हम n इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ x1 इक्वल टू x0 माइनस f(x0) ओवर f'(x0) ये इसमें रिप्लेस हो गया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हमें इस फार्मूले में एक तो f(x0) की रिक्वायरमेंट है और f'(x0) की है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये तो हमने चूज़ किया कि x0 क्या है। अब हम इस फार्मूले के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखें तो इस वैल्यू में f(x0) चाहिए, तो यहाँ पे हम f(x0) ये निकला है 5 निकला है। फिर f'(x0) चाहिए, वो मैंने ये निकाला है f'(x0). अब देखें इसका डेरिवेटिव ले वहाँ पुट करें 11 आया है। अब आपको x1 चाहिए तो वो होगा 2 मीन x0 माइनस दिस ओवर दिस, तो यहाँ 5 ओवर 11 लिख दिया।
सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा x1 ये आ गया। अब स्टूडेंट जब x1 आ गया है तो अब x1 की वैल्यू हम दोबारा से जाके कहाँ पुट करेंगे, दोबारा से फंक्शन में पुट करेंगे, दोबारा f ऑफ x1 निकालेंगे, f प्राइम ऑफ x1 निकालेंगे और फिर जाके इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे। इसी तरीके से हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया। फिर दोबारा से ये प्रोसीजर कंटिन्यू किया। अब x2 की वैल्यू दोबारा से f ऑफ x2 और f प्राइम ऑफ x2 निकाला और यहाँ जाके सब्स्टिट्यूट किया, x3 आ गया, सेम x4 आया, x5 आया, यानी ये प्रोसीजर हमने कंटिन्यू किया। इसमें उसने कहा था कि 4 डेसिमल प्लेस तक मैच करना चाहिए, तो आप देखें तो x4 के ऊपर आंसर आ रहा है 1.3247 और यहाँ पे भी आ रहा है 1.3247। तो ये देखें डेसिमल के बाद 4 जो डिजिट हैं वो रिपीट होना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है ये हमारा जो अप्रॉक्सीमेट z है वो आ गया। तो ये देखा स्टूडेंट आपने न्यूटन रॉप्सन मेथड, और न्यूटन रॉप्सन मेथड से जस्ट एक फार्मूला है और इस फार्मूले में जस्ट हमें सबसे पहला जो मसला होता है वो हमें ये रूल है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि बेस्ट अप्रॉक्सीमेट जो फर्स्ट इनिशियल गैस है वो क्या है, जैसे आपने यहाँ 1 और 2 में से देखा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।